कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विकास और अभिवृद्धि, जहाँ से दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं और ये जो है वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। तो देखते हैं, पहले विकास को देखते हैं, फिर उसके बाद अभिवृद्धि को देखेंगे। और यहाँ से तो दो क्वेश्चन जो है श्योर रहता है जो है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। विकास यानी डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि विकास जो है कैसा होता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। मेंटली विकास कोई देख नहीं सकता, शारीरिक विकास देख सकता है, और जो विकास को देख सकता है उसी को हम लोग अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है, जबकि अभिवृद्धि जीवन भर नहीं चलती है। विकास में निश्चित क्रम होता है, जबकि अभिवृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता है। विकास जीवन भर चलता है, जबकि अभिवृद्धि जीवन भर नहीं चलता। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, जबकि अभिवृद्धि को हम देख भी सकते हैं और मापन भी कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना संभव है, लेकिन वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है। आगे देखते अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना बढ़ना शुरू होती है उसे वृद्धि कहते हैं, और इसी वृद्धि को ही अभिवृद्धि भी कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। वृद्धि का मापन हम नहीं कर सकते, जबकि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जबकि विकास का हम मापन नहीं कर सकते। वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। विकास के आयाम। शारीरिक यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। पहला शारीरिक विकास। वैसे शारीरिक विकास, मेंटली विकास, सोशली विकास, मोरल डेवलपमेंट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पहला क्या है, शारीरिक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी है। यह हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने को से संबंधित होती है। पहले छोटा सा बच्चा था, फिर उसे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया। गामक विकास। गामक विकास में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फाइन मोटर स्किल्स, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल क्या होता है, तो इसमें कम मसल्स का प्रयोग होता है। ये प्रश्न रिटो पूछा जाता है, यही एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो लिखना फाइन मोटर स्किल है, रंगना फाइन मोटर स्किल है, कटिंग, रोटी बनाना, ये सभी क्या है, तो फाइन मोटर स्किल्स, यानी जिसमें कम मसल्स का प्रयोग होता है उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें हड्डियों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे तैरने के लिए पूरा बॉडी हिलानी पड़ती है, कूदना पूरा बॉडी, दौड़ना, तो जिसमें पूरे ज़्यादा मसल्स का प्रयोग करना पड़ता है उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। आगे देखते हैं मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे में कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे जितने बड़े होते जा रहे हैं
कुछ चीज़ें अपने आप पता होती चलती जा रही है। तो ये क्या होता है, यानी मानसिक विकास क्या है, ये भी एक विकास के ही आयाम है। सामाजिक विकास यानी सोशल विकास, यानी समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, इन सभी का विकास भी जो है समय समय पर होता रहता है। सामयिक विकास क्या होता है, यानी संवेगों पर नियंत्रण। एक प्रश्न ही पूछा जाता है, सही समय पर सही मात्रा में गुस्सा करना क्या है, तो यानी सामयिक विकास का उदाहरण है। बच्चे जो हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेपन होते हैं, लेकिन जब वे किशोरावस्था में आते हैं या थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आवेगों पर क्या करते हैं, कंट्रोल पा जाते हैं, यानी सामयिक विकास हो जाता है। अब मैकडूगल के अनुसार कितने हैं संवेग, तो 14 होते हैं। आगे देखते हैं नैतिक विकास। इसमें क्या होता है कि नैतिकता की भावना का विकास होता है। नैतिक क्या होता है, तो सही और गलत को पहचानना, यही नैतिकता होती है। अब सही गलत क्या है, तो जो समाज में चल रहा है वो नैतिक है और जो नहीं चल रहा वो अनैतिक है। जैसे अगर लड़की के साथ रह रहे हो शादी से पहले तो समाज में गलत है, तो अनैतिक है। लेकिन अगर शादी के बाद अपनी बीवी यानी लड़की के साथ रह रहे हो तो इसको नैतिक है, सामाजिक रूप से मान्य है, तो ये क्या हो जाएगा, नैतिक। आगे बाल विकास के सिद्धांत। एक है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी इसमें जो समान रूप से विकास होता है। विकास के दिशा का सिद्धांत, यानी विकास एक दिशा होता है। निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास हमेशा होने वाला होता है। जीवन मतलब जन्म से कब्र तक विकास होता रहता है, यानी विकास निरंतरता होती रहती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास कैसे होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी विकास में यह पता लगाया जा सकता है कि यह बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। जैसे कुछ बालक दुष्ट होते हैं तो उनको बता दिया जाए कि बालक लास्ट में बहुत बड़ा डाकू बनेगा, और कुछ बालक बहुत सही पढ़ने में तेज होते हैं, यानी उनका मेंटली विकास अच्छा हुआ है, तो बता दिया जाता है कि ये आगे चल करके वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट बनेगा। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें क्या है, बालक जो है सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है अपने मस्तिष्क द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी सभी बालक या सभी जो है व्यक्ति अपने आप में व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उनके अंदर कोई भी चीज़ समान नहीं होते हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, यानी इनका जो विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार रेखीय होता है। अंतर संबंधित का विकास, यानी विकास जो एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये क्या है, तो इनके अनुसार प्रत्येक जात अपनी जात के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे हाथी का बच्चा हाथी ही रहेगा, आदमी का बच्चा मानव ही होगा, मुर्गे का बच्चा मुर्गा ही होगा। ये जो है समान प्रतिमान के सिद्धांत को जो पालन करते हैं, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। विकास किस दिशा जो है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास दो प्रकार से होता है, एक सिफेलोकॉर्डल जिसको मस्काधोमुखी कहते हैं, और एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल यानी दूर भिमुख। अब इसको सा से सी यानी यम यानी मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के विकास अगर पूरे शरीर तक हो रहा है इसको सिफेलोकॉर्डल कहेंगे, यानी मस्काधोमुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोक्सीमोडिस्टल यानी दूर भूमिक, यानी नाभि यानी शरीर के मध्य केंद्र से शरीर के बाह्य विकास अगर होता है, यानी नाभि के यहाँ से, तो ये होता है प्रोक्सीमोडिस्टल यानी दूरभिमुख विकास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी पहले बच्चा बकैया चलता है, फिर थोड़ा थोड़ा उठता है, फिर और उठता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होकर बच्चा चलने लगता है। क्या इनमें से आप सभी लोगों में से कोई ऐसा है जो सीधे ही जो है चलने लगा फिर बकैया चला हो? नहीं ना। तो एक क्रम से ही विकास
होता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह होता है कि पहले जो है बालक कुछ चीज़ें पढ़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको जो है बालक करना सीख जाता है। यानी पहले पकड़ने की कोशिश किया था पेन, फिर धीरे धीरे पकड़ लिया और उसके बाद लिखने लगा। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब सभी बालक अपने इसमें विशेष होते हैं, भिन्न होते हैं। और विकास के अंतर संबंधित ये सभी को हमने देख लिया। आगे बस इतना ही रहने देते हैं आज के सेशन में। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।